नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल पर। वक्त हो चला देश और दुनिया की बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 देशों का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। वे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे, जिसके बाद वे ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न और अंत में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में राजकीय यात्रा करेंगे। यह दौरा भारत की एक्ट ईस्ट और इंडो पैसिफिक विजन नीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे। जन सुरक्षा आंदोलन के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बैकीपुर उपचुनाव से उतरने का ऐलान किया है। यह कदम बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि अब तक वह चुनावी राजनीतिकार के रूप में जाने जाते थे। उनके मैदान में उतरने से विपक्षी दलों को नई रणनीति बनानी होगी और जनता को नया विकल्प मिलेगा। यह चुनाव राज्य की राजनीति में उनकी लोकप्रियता और जन आधार की असली परीक्षा साबित होगा। संबित पात्रा का व्हाट्सएप अकाउंट हैक। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा का व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर धोखेबाजी से उनके संपर्कों से 55,000 की मांग की है। इस घटना से साइबर सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक हस्तियों को निशाना बनाने से यह साफ है कि हैकर्स अब बड़े स्तर पर सक्रिय हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और IT विशेषज्ञों को मामले में लगाया है। यह घटना आम नागरिकों को भी सतर्क रहने का संदेश देती है। मुंबई में रेड अलर्ट। मुंबई में भारी बारिश के चलते प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में जल बर्बाद हो गया है और यातायात प्रभावित हुआ है। एक व्यक्ति की पेड़ गिरने से मौत भी हुई है। नगर निगम ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। यह स्थिति मुंबई की पुरानी समस्या बरसात में जल बर्बाद को फिर उजागर करती है। इंडोनेशिया भारत डिजिटल साझेदारी। इंडोनेशिया भारत के UPI मॉडल को अपनाने की तैयारी कर रहा है। यह संयोग डिजिटल पहचान, स्वास्थ्य और रक्षा क्षेत्रों तक फैलेगा। इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत होंगे। भारत की डिजिटल क्रांति का असर अब वैश्विक स्तर पर दिख रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत की तकनीकी ताकत और बढ़ेगी। खमेनी का अंतिम संस्कार। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमेनी का अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान अमेरिका और इजरायल मुर्दाबाद के नारे लगे। उनके बेटे मौजूद रहे, लेकिन उत्तराधिकारी मौजूदा अनुपस्थित रहे। यह अनुपस्थिति राजनीतिक अटकलों को जन्म दे रही है। ईरान की राजनीति में अब बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अकाल तख्त की चेतावनी। अकाल तख्त ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि IT सेल बंद किए जाएं, अन्यथा सख्त कदम उठाए जाएंगे। यह विवाद पंजाब की राजनीति में नया मोड़ ला सकता है। धार्मिक संस्थाओं और सरकार के बीच टकराव बढ़ने की आशंका है। इस चेतावनी ने राज्य की राजनीति को गर्म कर दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक। चंपत राय की भूमिका पर चर्चा। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक आज मुख्य परिसर में हो रही है, जिसमें दान विवाद और चंपत राय की स्थिति पर विस्तृत विचार होगा। RSS और VHP इस मुद्दे को लेकर चिंतित हैं तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दे रही है। बैठक में ट्रस्ट के भविष्य के कार्यक्रमों और प्रबंधन पर चर्चा होने की संभावना भी है। यह राम मंदिर प्रबंधन और पारदर्शिता से जुड़ा मुद्दा है, जो राजनीतिक बहस छेड़ रहा है। विपक्षी दल इसे सत्ता पक्ष पर हमले के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत अमेरिका से LPG आयात दोगुना करेगा। खाड़ी पर निर्भरता कम। भारत ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अमेरिका से LPG आयात दोगुना करने जा रहा है। पश्चिम एशिया में संकट के बीच 30 दिन का रणनीतिक रिजर्व बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह कदम व्यापार संतुलन सुधारने और आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण की रणनीति का हिस्सा है। दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग बढ़ेगा।